आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी है आरव की, जिसने अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। अगर आप भी कभी लगा है कि जिंदगी आपके साथ नाइंसाफी कर रही है, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। आरव सिर्फ 17 साल का था जब उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई। छोटे से गांव में रहने वाला ये लड़का अपने पिता को अपना हीरो मानता था। उसके पिता एक किसान थे, मेहनती और ईमानदार। हर सुबह वे खेतों में जाते, धूप में काम करते और शाम को घर लौटकर आरव के साथ बैठते थे। वे कहते थे, बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हार मत मानना। उनके हाथ मिट्टी से भरे रहते थे, लेकिन उनका दिल सोने से भी कीमती था। आरव को याद है कि कैसे उसके पिता हर शाम उसे अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि जिंदगी में कभी कभी आंधी आती है, लेकिन जो पेड़ मजबूत होते हैं वे झुकते हैं पर टूटते नहीं। लेकिन प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है, आरव को उस दिन पता चला जब अचानक आई बाढ़ ने उसके पिता को हमेशा के लिए छीन लिया। वो दिन आरव के लिए सबसे काला दिन था। बारिश रुक नहीं रही थी, पानी गांव में घुस रहा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आरव के पिता खेत से वापस आ रहे थे जब तेज धारा ने उन्हें बहा दिया। जब आरव ने अपने पिता का शरीर देखा तो उसे समझ आया कि अंत का मतलब क्या होता है। वो सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो उसकी छाती को चीर रही थी। उस मोमेंट में आरव को लगा जैसे उसकी सारी खुशियां, सारे सपने, सारी उम्मीदें एक साथ धुल गई हों। वो अपने पिता के ठंडे हाथ को छूकर समझ गया कि अब वो वापस नहीं आएंगे। उसके पिता के चेहरे पर शांति थी, लेकिन आरव के दिल में तूफान मच रहा था। वो अपने पिता के कानों में चिल्लाकर कहना चाहता था, पापा उठिए, मुझे अकेला मत छोड़िए। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। उस रात आरव ने पहली बार खुद से पूछा, क्यों मैं? क्यों मेरी तकलीफ इतनी बड़ी है? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। वो अपने दोस्तों को देखता था जो अभी भी अपने पिता के साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे, और वो सोचता था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्या उसने कोई गलती की थी? क्या वो इस दुख का हकदार था? ये सवाल दोस्तों बहुत खतरनाक है। जब हम क्यों मैं पूछते हैं तो हम अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। आरव के साथ भी यही हुआ। वो अपने आप को कमजोर समझने लगा। वो सोचने लगा कि शायद वो इतना अच्छा बेटा नहीं था, इसलिए भगवान ने उससे उसके पिता को छीन लिया। ये सवाल हमारे अंदर एक जहर की तरह फैलता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी तरह से गलत हैं, कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारी गलती है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में दुख आना नेचुरल है। ये किसी की गलती नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है। आरव की माँ भी टूट चुकी थी, लेकिन वो अपने बेटे को संभालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आरव को गले लगाया और कहा, बेटा, जिंदगी में दर्द आता है, पर तुम हिम्मत रखो। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वे अपने बेटे के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 17 साल के लड़के के लिए ये समझना आसान नहीं था कि हिम्मत कैसे रखी जाए जब पूरी दुनिया ही उल्टी लग रही। उनकी माँ रात में चुपके से रोती थी। आरव उनकी सिसकियां सुनता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। वो जानता था कि उसकी माँ उसके सामने स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदर से वे भी टूट चुकी हैं। ये डबल बर्डन था, अपना दुख और अपनी माँ का दुख भी। आरव के पिता की मृत्यु के बाद घर की स्थिति और भी बुरी हो गई। खेत में फसल बर्बाद हो गई थी, कर्जा बढ़ता जा रहा था और घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। आरव का छोटा भाई अभी भी स्कूल में था और उसकी फीस भी देनी थी। घर की जिम्मेदारी अब आरव के कंधों पर थी। माँ, छोटा भाई और खेती का कर्जा, सब कुछ अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रात में जब सब सो जाते थे तो आरव अकेले बैठकर हिसाब लगाता था। कितना कर्जा है, कितने पैसे चाहिए, कहाँ से लाएं? नंबर्स उसके सामने डांस कर रहे थे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। वो सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसके कंधों पर पूरे फैमिली का बोझ था। गांव ने काम नहीं था, कुछ छोटे मोटे काम मिलते भी थे तो उनसे घर नहीं चल सकता था। आरव ने अपने दोस्तों से पूछा, अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सबके पास अपनी ही परेशानियां थीं। तब आरव ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा। उसने सुना था कि बड़े शहरों में काम मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है। जब वो घर से निकला तो उसे लगा जैसे वो अपनी पहचान ही छोड़ रहा है। गांव की मिट्टी, वहां के लोग, बचपन की यादें, सब कुछ पीछे छूट रहा था। ट्रेन में बैठते समय उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, सावधान रहना, शहर में लोग अलग होते हैं। आरव ने हामी भरी, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ। ट्रेन की विंडो से बाहर देखते हुए आरव को लगा जैसे वो अपने बचपन को अलविदा कह रहा है।
हर गुजरता हुआ पेड़, हर गुजरता हुआ खेत उसे याद दिला रहा था कि वो अब उस इनोसेंट लड़के से बहुत दूर जा रहा है जो कभी अपने पिता के साथ खेतों में दौड़ता था। बड़े शहर में आरव को एहसास हुआ कि वो कितना अकेला है। यहाँ लाखों लोग थे लेकिन कोई उसे जानता नहीं था। गांव में तो हर कोई उसे आरव के नाम से पुकारता था, यहाँ वो सिर्फ एक अजनबी था। पहले दिन से ही उसे समझ आ गया कि यहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। शहर की भीड़ में खड़े होकर आरव को लगता था जैसे वो इनविजिबल है। लोग उसके पास से गुजरते थे जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। ये लोनलीनेस उसके लिए एक नया दर्द था। गांव में कम से कम लोग उसे पहचानते थे, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते थे। यहाँ वो सिर्फ एक नंबर था। काम ढूंढने के लिए वो दिन भर भटकता रहता था। कभी फैक्ट्री में जाता, कभी दुकानों में, कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। लेकिन जब लोग उसे देखते थे, उसके फटे कपड़े, उसकी गमारू बोली, उसका सीधा साधा चेहरा, तो वे कहते, तुम अकेले हो, तुम्हारे जैसे लोग हमारे शहर में बहुत हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ कोई नहीं रोकता। ये शब्द उसके दिल में चुभते थे। तुम्हारे जैसे लोग, ये फ्रेज उसे बार बार सुनना पड़ता था। इसका मतलब था कि वो अलग है, कम है, अनवांटेड है। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। घर से रोज फोन आते थे और हर फोन कॉल में कोई ना कोई नई परेशानी होती थी। हर रिजेक्शन के साथ आरव का कॉन्फिडेंस और गिरता जा रहा था। वो सोचने लगा था कि शायद वे लोग सही कह रहे हैं, शायद वो वाकई में इस शहर के लिए फिट नहीं है, शायद वो हमेशा एक आउटसाइडर ही रहे। आखिरकार आरव को एक छोटी सी फैक्ट्री में काम मिल गया। वहां उसे हैवी बॉक्सेस उठाने पड़ते थे, मशीन्स की सफाई करनी पड़ती थी और बहुत सारे मैनुअल लेबर करने पड़ते थे। काम बहुत कड़ा था, लेकिन आरव खुश था कि कम से कम उसे कुछ पैसे मिल रहे थे। आरव ने दिन में 14 से 16 घंटे काम करना शुरू किया। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ये उसका डेली रूटीन बन गया। फैक्ट्री में, दुकान में, कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां भी काम मिलता वो करता। उसके हाथ छिल जाते, पीठ दुखती, पैर सूज जाते, लेकिन वो रुकता नहीं था क्योंकि घर से फोन आते रहते थे। माँ की दवाई, भाई की फीस, घर का राशन। उसके हाथों पर छाले पड़ गए थे जो रात में दर्द करते थे, लेकिन वो उन छालों को देखकर एक अजीब सी सैटिस्फैक्शन महसूस करता था। ये प्रूफ था कि वो मेहनत कर रहा है, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। ये उसका बैज ऑफ ऑनर था। शहर में रहने का खर्चा भी बहुत था। एक छोटे से कमरे का रेंट, खाना, बिजली का बिल, सब कुछ मिलाकर उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा चला जाता था। बचे हुए पैसे वो घर भेज देता था। कई बार तो वो खुद भूखा सो जाता था ताकि घर के लिए ज्यादा पैसे बचा सके। भूख एक अलग तरह का दर्द था। ये फिजिकल भी था और इमोशनल भी। जब वो रात को भूखे पेट लेटता था तो उसे अपने पिता की याद आती थी। वे कहते थे कि भूख सबसे बड़ा शिक्षक है, ये हमें मेहनत करना सिखाती है। महीनों तक ये स्ट्रगल चलता रहा। आरव को लगता था कि वो मशीन बन गया है, सिर्फ काम करना, पैसे कमाना, घर भेजना। उसके पास अपने लिए टाइम नहीं था, अपने सपनों के लिए जगह नहीं थी। वो सिर्फ सरवाइव कर रहा था, जी नहीं रहा था। कभी कभी वो मिरर में अपना चेहरा देखकर पहचान नहीं पाता था। ये वो लड़का था जो कभी गांव में हंसता था, खेलता था। ये टायर्ड, स्ट्रेस चेहरा उसका था। वो अपने आप से पूछता था कि क्या यही जिंदगी है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब आया जब उसकी माँ का फोन आया। उनकी आवाज में घबराहट थी। बेटा, तुम्हारा भाई बीमार है, उसे तेज बुखार है और वो बेहोश हो गया था। डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। आरव ने फोन रखा और रोने की कोशिश की, लेकिन आंसू नहीं आए। वो इतना टूट चुका था कि उसके पास रोने की ताकत भी नहीं बची थी। उसे लगा जैसे जिंदगी उसके साथ एक क्रूअल जोक खेल रही है। जब भी वो सोचता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, कोई नई मुसीबत आ जाती। उस मोमेंट में आरव को लगा जैसे वो ड्राउनिंग है। हर तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही थीं और वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। ये फीलिंग उसके लिए सफोकेटिंग थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन फैक्ट्री में उसका माइंड कहीं और था। वो अपने भाई के बारे में सोच रहा था, ऑपरेशन के पैसों के बारे में सोच रहा था। इसी टेंशन में उससे गलती हुई। एक इंपॉर्टेंट मशीन को ऑपरेट करते समय उसने गलत बटन दबा दिया और प्रोडक्शन लाइन रुक गई। बॉस ने उसे बुरी तरह डांटा। तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ है। तुम जैसे लोग सिर्फ परेशानी लाते हैं। तुम्हें लगता है यहाँ चैरिटी चल रही है। अगर काम नहीं कर सकते तो घर जाकर बैठो। उसके वर्ड्स बहुत हार्श थे और पूरे फैक्ट्री के सामने आरव की बेइज्जती हुई। आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसकी पूरी आइडेंटिटी ही मिट गई हो।
वो सिर्फ तुम जैसे लोग बनकर रह गया था। उसका कोई नाम नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। उस ह्यूमिलिएशन के बाद आरव को लगा जैसे वो कंप्लीटली वर्थलेस है। सारे वर्कर्स उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे। ये मोमेंट उसके लिए रॉक बॉटम था। वो सोच रहा था कि क्या वो वाकई इतना यूजलेस है। उस रात आरव अपने छोटे से कमरे में बैठा था। कमरा इतना छोटा था कि वो बैरली एक बेड और एक टेबल फिट कर सकता था। दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था और सीलिंग से पानी टपक रहा था। ये वो जगह थी जिसे वो अपना घर कहता था, लेकिन ये घर जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। उसे लगा कि वो अब और नहीं सह सकता। मैं अब और नहीं सह सकता, वो बोला। उसकी आवाज में हार का भाव था। उसने सोचा कि शायद सब कुछ छोड़ देना ही बेहतर है। शायद वो इस जिंदगी के लिए बना ही नहीं है। शायद यही उसकी किस्मत है, हमेशा स्ट्रगल करना, हमेशा दुखी रहना। वो अपने गांव वापस जाने के बारे में सोचने लगा। कम से कम वहां तो वो अकेला नहीं होगा। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की आवाज याद आई। बेटा, तुम्हारा भाई बीमार है। अगर वो वापस चला गया तो भाई का ऑपरेशन कैसे होगा? माँ कैसे मैनेज करेगी? लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उसकी अपनी अंतरात्मा थी जो उससे पूछ रही थी कि तुम भागोगे तो कल क्या होगा? अगर आज की तकलीफ से भागे तो कल जिंदगी सजा बन जाएगी। ये आवाज बहुत क्लियर थी, बहुत स्ट्रांग थी। ये उसे समझा रही थी कि अगर वो आज हार मान लेगा तो कल उसे और भी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएगा तो वो हमेशा के लिए क्विटर बन जाएगा। उस पल आरव को समझ आया कि जब हम अपने दर्द से भागते हैं तो हमें 3 नई तकलीफें मिलती हैं। पहली तकलीफ है अकेलापन। जब हम अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं तो हम खुद से भी भाग जाते हैं। दूसरी तकलीफ है टूटी हुई उम्मीद। जब हम हार मान लेते हैं तो हमारे सारे सपने मर जाते हैं। और तीसरी तकलीफ है खोया हुआ आत्मविश्वास। जब हम अपने आप पर भरोसा खो देते हैं तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ये दर्द उस ओरिजिनल दर्द से भी ज्यादा खतरनाक होता है जिससे हम भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल दर्द टेम्पररी होता है, लेकिन ये नया दर्द परमानेंट हो जाता है। दर्द का सामना करना भागने से बेहतर है, आरव ने खुद से कहा। उस रात उसने एक फैसला किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। मैं आज से लड़ूंगा, मैं अपने दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। ये डिसीजन आसान नहीं था। आरव को पता था कि अगले दिन भी वही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वही इंसल्ट्स सुनने पड़ेंगे, वही स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अब उसका अप्रोच अलग था। अब वो विक्टिम नहीं था, बल्कि फाइटर था। अगली सुबह आरव एक नया इंसान बनकर उठा। उसने अपने आप से कहा, मैं कर सकता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक प्रॉमिस था जो उसने अपने आप से किया था। ये एक कमिटमेंट थी कि वो अब हार नहीं मानेगा। उसने मिरर में अपना चेहरा देखा। वही चेहरा था, वही आंखें थी, लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में अब डिटर्मिनेशन था, उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। वो अब वो लड़का नहीं था जो कल रात रो रहा था, बल्कि एक वॉरियर था जो अपनी बैटल लड़ने के लिए तैयार था। आरव ने समझ लिया था कि अगर मैं आज हार जाऊंगा तो कल मुझे वही दर्द फिर से मिलेगा, लेकिन अगर मैं आज जीतूंगा तो कल मेरी दुनिया बदल जाएगी। ये रियलाइजेशन उसके लिए गेम चेंजर था। उसे पता चल गया था कि हर दिन एक चॉइस है, हार मानना या लड़ना। उसने अपना अप्रोच बदला। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, बल्कि सीख भी रहा था। फैक्ट्री में काम करते समय वो ऑब्जर्व करता था कि मशीन्स कैसे काम करती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय वो सीखता था कि बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती हैं। हर जगह से वो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता था। रात को 14 घंटे काम करने के बाद जब उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा होता था, तब भी वो बुक्स पढ़ता था। उसने एक छोटा सा स्मार्टफोन खरीदा था जिसमें वो ऑनलाइन कोर्सेज करता था, यूट्यूब वीडियोस देखता था, स्किल्स डेवलप करता था, इंग्लिश सीखता था, कंप्यूटर के बारे में पढ़ता था। लोग उसे पागल कहते थे। उसके रूममेट्स कहते थे, आरव तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हम जैसे लोगों की यही जिंदगी है, काम करो, पैसे कमाओ, खाओ पियो, सो जाओ। लेकिन आरव जानता था कि वो सही रास्ते पर है। वो जानता था कि ये टेम्पररी स्ट्रगल है, परमानेंट लाइफस्टाइल नहीं। हर रात जब वो पढ़ता था तो उसे अपने पिता की याद आती थी। वो कहते थे, बेटा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, जो आज सीखोगे वो कल काम आएगी। ये मोटिवेशन उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। महीनों की मेहनत के बाद आरव में कॉन्फिडेंस आ गया था। उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई थी, उसे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आ गए थे और उसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज हो गया था। तब उसने बेहतर जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। शुरू में तो उसे बहुत रिजेक्शंस मिले। कंपनीज उसकी क्वालिफिकेशंस देखकर उसे रिजेक्ट कर देती थी, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। हर रिजेक्शन के बाद वो और मेहनत करता था, अपनी स्किल्स को और इंप्रूव करता था। हर रिजेक्शन लेटर उसके लिए एक लेसन था। वो एनालाइज करता था कि क्या कमी रह गई, कहाँ इंप्रूव करना है। ये प्रोसेस पेनफुल था,
लेकिन एजुकेशनल भी था। वो समझ रहा था कि रिजेक्शंस भी एक तरह का गाइडेंस है। आखिरकार आरव को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहां उसे सुपरवाइजर का काम मिला था। सैलरी भी अच्छी थी, उसकी पुरानी सैलरी से 3 गुना ज्यादा। जब उसने अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। जब उसने अपनी माँ को फोन किया और बताया कि अब वो अच्छी सैलरी पा रहा है, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत गर्व महसूस करती हूँ। तुमने अपने दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तुमने साबित कर दिया कि हमारे घर में हार मानने वाले नहीं हैं। उस दिन आरव रोया, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी के आंसू थे। ये उसकी पहली सच्ची जीत थी। उसे लगा जैसे उसके पिता उसे देख रहे हैं और उस पर गर्व कर रहे हैं। आरव ने तुरंत अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे भेजे। उसने अपनी माँ के लिए मेडिसिन खरीदवाई। उसने घर का कर्जा चुकाया। पहली बार लग रहा था कि वो अपनी फैमिली की प्रॉपर्ली केयर कर सकता है। लेकिन आरव की कहानी यही खत्म नहीं होती। सक्सेस मिलने के बाद वो अपने गांव वापस गया। जब वो गांव पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो एक अलग इंसान बन गया है। वही गलियां थीं, वही लोग थे, लेकिन अब वो उस लड़के से बिल्कुल अलग था जो कुछ साल पहले यहां से निकला था। उसने देखा कि वहां के बच्चे भी वही स्ट्रगल कर रहे हैं जो कभी उसने किया था। उनके घरों में भी वही पॉवर्टी थी, वही हेल्पलेसनेस थी। उनके चेहरों पर भी वही कंफ्यूजन थी जो कभी उसके चेहरे पर थी। तब उसने फैसला किया कि वो एक स्कूल खोलेगा। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं होगा। ये एक ऐसा स्कूल होगा जो बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएगा, बल्कि लाइफ स्किल्स भी सिखाएगा। आरव ने अपनी सेविंग्स लगाकर गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। उसने कुछ टीचर्स हायर किए, बुक्स और कंप्यूटर्स खरीदे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो खुद भी बच्चों को पढ़ाता था। आज आरव का स्कूल उसके गांव में चल रहा है। वहां 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि तुम्हारी तकलीफ तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वो तुम्हें मजबूत बनाती है। आरव अपने स्टूडेंट्स को अपनी कहानी सुनाता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने अपने सबसे बुरे दिनों में भी हार नहीं मानी। वो उन्हें सिखाता है कि प्रॉब्लम्स टेम्पररी होती हैं, लेकिन क्विटिंग परमानेंट होती है। वो बच्चों को बताता है कि दर्द एक गुरु है। ये हमें सिखाता है कि कैसे उठना है, कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है। जो लोग अपने दर्द का सामना करते हैं, वे जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। आरव के स्कूल के बच्चे अब डिफरेंट हैं। वे अपनी प्रॉब्लम से नहीं भागते, बल्कि उनका सामना करते हैं। वे जानते हैं कि हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है, हर सेटबैक एक कमबैक की शुरुआत है। दोस्तों, आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि पेन इनएविटेबल है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, रिच हो या पुअर, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, यंग हो या ओल्ड, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन ये हमारी चॉइस है कि हम उस दुख को अपनी वीकनेस बनाएं या अपनी स्ट्रेंथ। जब आप अगली बार किसी मुश्किल का सामना करें तो याद रखिए कि ये आपको तोड़ने के लिए नहीं आई है, बल्कि आपको बनाने के लिए आई है। आपका दर्द आपका टीचर है, आपका गाइड है। ये आपको सिखा रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितना सह सकते हैं, आप कितना अचीव कर सकते हैं। आरव ने प्रूव किया कि अगर हम अपने पेन को एम्ब्रेस करें, उससे भागने की बजाय उसका सामना करें, तो ना सिर्फ हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। आज आरव सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि एक इंस्पिरेशन है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चैलेंज करे तो रिमेंबर करिए आरव की कहानी। याद रखिए कि आपके अंदर वो ताकत है जो आपके दर्द को आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदल सकती है। क्योंकि जो लोग अपने दर्द से भागते हैं वे हमेशा रिग्रेट में जीते हैं। उन्हें हमेशा लगता रहता है कि काश उन्होंने ट्राई किया होता। लेकिन जो लोग अपने दर्द का सामना करते हैं वे विक्ट्री के साथ जीते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपनी बेस्ट दी है। आपकी चॉइस क्या है? आप भागेंगे या लड़ेंगे? आप अपने दर्द को अपनी वीकनेस बनाएंगे या अपनी स्ट्रेंथ? ये डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हैं, और ये डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी तय करेगी। आरव की तरह आप भी अपने पेन को अपना गुरु बना सकते हैं। आप भी अपनी कहानी को एक इंस्पिरेशन में बदल सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आप अपने दर्द का सामना करने का फैसला करें। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी विक्ट्रीज वही लोग हासिल करते हैं जो अपने सबसे बड़े दुखों का सामना करते हैं। आपका दर्द आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने का इंतजार कर रहा है। तो आज से ही शुरुआत करिए। अपने दर्द को अपना टीचर मानिए, अपना गाइड मानिए, और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। क्योंकि जैसा कि आरव ने साबित किया है, पेन से स्ट्रेंथ तक का सफर ही असली विक्ट्री है।